यहाँ पर कि हमारे बुजुर्गों का जो संघर्ष है, हमारे बुजुर्गों का जो आंदोलन है, वो हमारी आज़ादी का आंदोलन है। इस आज़ादी के आंदोलन तो कार्यक्रम बताया है, क्या कार्यक्रम बताया है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और जो इसका कंसेप्ट रखा गया है कि एक शोक सभा नहीं है, शोक मनाने के लिए नहीं है, ये एक सोच सभा है। बाबा साहब के किए हुए कार्यों के ऊपर, उनका जो महान कार्य है, एक नहीं अनेकों फील्ड में उन्होंने कार्य करते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक सबमिशन की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और अपनी जो थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, जिसमें हम खुद को भी एक, जैसे मैं अभी कह रहा था कि प्रकाश स्तंभ की तरह खुद को भी प्रकाशित करें और अपने आसपास के तमाम माहौल को प्रकाशित करें, बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। बाबा साहब से हम इंस्पायर होते हैं और जो हम लोग कर रहे हैं या हम सब लोग मिल करके करेंगे तो उससे हमारे आने वाली पीढ़ी है वो इंस्पायर होगी। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? युवा पीढ़ी के लिए मेरा तो यही संदेश है कि भाई जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक टीचर हैं या इवन आप एक इंजीनियर हैं या इवन लेबर क्लास भी है, तो जो कार्य करें मन और लगन से उस कार्य को करें। कोई भी कार्य छोटा नहीं है और उस कार्य से खुद आत्मनिर्भर रहें और पे बैक टू सोसाइटी के कंसेप्ट के साथ कि कुछ ना कुछ हम अपनी सोसाइटी को इन रिटर्न करते रहें। आज ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है? संविधान निर्माता परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के आज महापरिनिर्वाण दिवस पर जो आज एक सभा रखी गई है, उस सभा का एक उद्देश्य रखा गया है सोच सभा, जहां पर सभी ने ये संकल्प और प्रण किया है कि हम समाज को बढ़ाने में अपने बच्चों को, अपने जो बहन बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब के आदर्शों पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे और जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उससे ये आग्रह किया गया है कि आप बाबा साहब के आदर्शों पर चलिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए और अच्छे अच्छे पदों पर आसीन होइए, ताकि बाबा साहब का जो सपना शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो वाला पूरा हो। और इसी संकल्प को पूरा करके आज सभी अपनी अपनी विचार रख रहे हैं। यहाँ आकर सभी बहुत जो है इस कार्यक्रम में सभी अब प्रोत्साहित है कि ये कार्यक्रम, इस तरह के जो कार्यक्रम है समाज में होते रहने चाहिए। एक प्रेरणा मिलती है, एक उद्देश्य मिलता है कि हमें समाज को कैसे जागरूक करना है। तो आज इस कार्यक्रम से हम सब यही सीख कर जाएंगे कि हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा और आदर्श जो हमें बाबा साहब ने दिए हैं वो हमें अपने बच्चों को देने हैं। और आप सभी यहाँ पर जो वक्तागण हैं और जो सुनने वाले यहाँ आए हुए हैं, सभी बहुत ही अच्छे विचार अपने रख रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक ऐसी सभा का आयोजन किया गया जहाँ पर हम सबको अपने विचार रखने का अवसर मिला और अपनी बात कहने का अवसर मिला, ताकि समाज को एक दिशा मिल सके, एक निर्देश मिल सके, एक जागरूकता लोगों में आए, शिक्षा के प्रति जागरूकता आए, संगठित रहने के प्रति जागरूकता है। और आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी जो यहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ सभी आई हैं, सभी ने बहुत ध्यान से सुना है कि हमें बाबा साहब के आदर्शों पर चलना है और अपने समाज को मजबूत बनाना है, संगठित बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जो कार्यक्रम के आयोजक टीम है, आयोजन सदस्य हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप बौद्ध है। अच्छा, ये जो आज कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसा आपने फ्लैक्स पे भी देखा है, 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, जो दुनिया में एक शोक के रूप में मनाया जाता है। दुख का दिन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो करोड़ों के मसीहा हैं, जिन्होंने करोड़ों को मानवता का अधिकार दे दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इसको हमने शोक नहीं, सोच दिवस के रूप में मनाया है। सोचना हमें ये है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे हम सभी से, कि ये समाज एक समता मूलक समाज बने, इस समाज से भेदभाव खत्म हो, इस समाज का जो पिछड़ा तबका है, जो महिलाएं हैं या जो बहुत पीछे है तबका,
वो आगे आए, मेन स्ट्रीम में आए, उनको सारे हक हुकूक मिलें। जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, वो हमें वापस मिले। उन सभी के बारे में हमें सोचना है और उन सभी पर जो बाहर से वक्तागण आए हैं, उन सभी ने उसी पर अपने अपने विचार दिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से ये कहना चाहता हूँ आज के दिन कि आज के दिन हम बाबा साहब को आदरांजलि जरूर दें, मोमबत्ती लगाएं, पुष्प अर्पित करें, लेकिन साथ में ये सोचें क्या सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे हम उस तरफ उन्मुख हैं या अभी हम पथभ्रष्ट हैं, हम भटके हुए हैं। तो हमें सोचना ये है। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि मैं उस पीढ़ी का एक हिस्सा हूं अभी, तो मैं यकीनन बस एक ही बात कहूँगा। मैं प्रोफेशन से नौकरी वाला रहा, अभी मैं 1 साल से नौकरी वाला नहीं हूँ। मैंने मैनेजर से नौकरी अपना रिज़ाइन दिया था। अभी मैं एक फ्रीलांसर के तौर पे कार्य करता हूँ, अपना स्कूल चलाता हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे का बाप हूँ। यकीनन मानना, इन सब के बावजूद मैं अपने समाज में कितना समय देता हूँ ये सब आप लोग जानते हैं। तो मैं युवाओं से एक ही बात कहूँगा, सिर्फ रील देखने से, रील बनाने से सिर्फ मिशन नहीं चलेगा। युवा होने का मकसद है कि हम ऐसा कुछ करें। यहाँ एक प्लेट मैंने लगवाई भी है लिख के कि जो लकीर के फकीर वृद्ध हैं, माफ करना मैं सभी वृद्धों को नहीं कह रहा हूँ, जो लकीर के फकीर वृद्ध हैं उनके मार्ग से आपको अलग बना सके, ऐसे कार्य जो करेगा वो युवा है। और अपना समय अपनी शिक्षा के साथ, नौकरी के साथ, परिवार के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में ज़रूर दें। हम जैसे साथियों के साथ दे सकते हैं, आप लोगों के साथ दे सकते हैं, किसी संगठन, किसी पार्टी से जुड़ के दे सकते हैं, या अकेले किसी को शिक्षा दे के, दीक्षा दिलाकर इस तरह से दे सकते हैं। और सबसे अहम बात, जल्दी इसका मैं अनाउंस भी करूंगा, जो स्वास्थ्य के लिए, मैं विशेषकर उस समाज की बात कर रहा हूँ जो नशे में, गुटखे में और अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा। मैं रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैं इतना बहुत ज़्यादा रनर नहीं था, लेकिन मैंने लंबी प्रैक्टिस की। मैं युवाओं से ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बहुत दौड़ता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ जीवन में कुछ करो मत करो, अपने आप को स्वस्थ रखना, नशे से दूर रखना, बुरी आदतों से दूर रखना और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पे कार्य करने के लिए खुद को हमेशा मजबूत बना के रखना। यही मेरा संदेश है युवाओं के लिए।